बेटी ने चुकाया बाप का कर्ज। बिरजू नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी शोभा अपने बच्चों के साथ रहते थे। उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। बिरजू अपनी बेटी नैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी शोभा को नैना तनिक भी पसंद न थी। शोभा केवल अपने बेटों को ही प्यार करती थी। वह हमेशा घर का सारा काम नैना से ही कराती थी। नैना सबसे छोटी थी। वह घर का सारा काम करके स्कूल चली जाती और स्कूल से आने के बाद फिर शाम को घर का सारा काम करके जब सब सो जाते थे तो वह रात में पढ़ाई करती थी। उसके सभी भाई शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। नैना भी अब बड़ी हो चुकी थी। बिरजू ने एक दिन अपनी पत्नी शोभा से कहा कि हमारी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है, इस एक अच्छा सा लड़का देखकर इसके भी हाथ पीले कर देने चाहिए। शोभा बोली, जल्द से जल्द एक लड़का देख लो, पर ध्यान रखना कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। बिरजू को एक अच्छा लड़का मिल जाता है। वह उसी लड़के से नैना की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। नैना भी हंसी खुशी अपने घर रहने लगी। एक दिन अचानक बिरजू की तबीयत बिगड़ जाती है। संयोग बस नैना भी उसी दिन आई हुई थी। तुरंत अपने पापा को अस्पताल लेकर जाती है। 2 दिन बीत चुके थे। बिरजू की हालत और बिगड़ रही थी। बिरजू के बेटे भी आ चुके थे। 5वें दिन बिरजू का देहांत हो जाता है। अब अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही अर्थी उठाने का प्रयास करते हैं, इतने में एक व्यक्ति बिरजू का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि बिरजू ने मुझसे 10 लाख रुपए कर्ज लिया था, अभी तक दिया नहीं है। पहले मेरा पैसा दो, तभी अर्थी ले जाने दूंगा। बिरजू के बेटों ने कहा कि कैसा पैसा, हम तो कुछ नहीं जानते, ना ही पापा ने कभी बताया, हम तो 1 रुपये भी नहीं देंगे। इतने में बिरजू की पत्नी शोभा बोली, भाई साहब अभी जाने दो, बाद में आना। तो बेटों ने कहा, नहीं माँ, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। इतने में व्यक्ति बोला कि अब तो मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। सब गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। जब पैसे की बात बिरजू की बेटी नैना को पता चली तो वह अपने सारे कीमती गहने और जो कुछ पैसा था सब लेकर जाती है और उस व्यक्ति से कहती है, अंकल जी ये लो कुछ पैसे और गहने, जो भी हमारे पास अभी है ये ले लो, बाकी भी मैं जल्द ही चुका दूंगी। प्लीज़ अंकल जी अभी पापा को जाने दो। ये सब देखकर उस आदमी की आंखें भर आईं। वह बोला, धन्य हो बिरजू जो तुमने ऐसी बेटी पाई। मुझे अब आप पता चल चुका है कि तुम्हारी संपत्ति का असली वारिस कोई बेटा या भाई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी नैना है। शोभा कहती है, भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं। आदमी बोला, बहन जी बिरजू मेरा बहुत पुराना दोस्त था। उसने मुझसे 10 लाख रुपए लिया नहीं बल्कि दिया था। मैं वही पैसे लौटाने आया हूँ, लेकिन अफसोस वो नहीं रहा और मुझे उसके किसी वारिस के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने यह खेल खेला। बहन जी आपकी बेटी धन्य है। शोभा नैना को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, बेटी मैंने बचपन से लेकर आज तक तुमको बहुत दुख दिया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नैना बोली, नहीं माँ, कभी कोई माँ अपने बच्चों को दुख देती है क्या, वो तो आपका प्यार था मेरे लिए। शोभा नैना को छोड़ ही नहीं रही थी, उससे लिपट कर बस रोए जा रही थी। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो कभी कभी वो काम भी कर देती हैं जो एक बेटा करने से डरता है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थैंक यू।